हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज से हम हमारा अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नए टॉपिक का नाम है उत्तरोत्तर अवकलन एवं लेबनिज प्रमेय, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, प्रारंभिक कलन। ठीक है। आप सभी को पता होगा कि हमने यूनिट 1 समाप्त करने के पश्चात यूनिट 2 शुरू किया हुआ है, और यूनिट 2 जो है वो बुक के अनुसार आपका 6वें चैप्टर से शुरू होता है, जिसमें 6वां चैप्टर हमने समाप्त कर लिया है। 6वें जो चैप्टर है यानी कि यूनिट 2 की शुरुआत जहाँ से होती है, उसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया है, जैसे रोले का प्रमेय, लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय जिसको हम प्रथम माध्यमान प्रमेय भी कहते हैं, उसकी ज्यामितीय व्याख्या, फिर कौशी का माध्यमान प्रमेय हमने देखा। उसके बाद हमने अवकलजों के लिए डार्बू का माध्यमान प्रमेय देखा। ये सभी टॉपिक्स हो चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे, ये टॉपिक अगर आपने नहीं समझे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उनका वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज से 7वां चैप्टर। ठीक है, उत्तरोत्तर अवकलन एवं लेबनिज प्रमेय, ये भी यूनिट 2 का ही हिस्सा है। तो अब हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है। यद्यपि आप उत्तरोत्तर अवकलन जो है वो कक्षा 12वीं में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मगर बीएससी में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत सारे व्यापक सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जो उत्तरोत्तर अवकलन के लिए बहुत सारे सूत्र होते हैं, उन सबको पढ़ेंगे। लेबनिज प्रमेय भी आपके लिए नया होगा। इन सभी चीज़ों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है ये, न केवल आपके बीएससी के लिए, बल्कि ये आपके आगे आने वाले स्टडीज़ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए y कोई फलन है x का, तो हम इस तरीके से लिखते हैं y इज टू एफ एक्स, y x का फलन है। अब यदि आप इसका एक बार अवकलन करेंगे, तो दोनों पक्षों में मान लो मैं x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, तो अवकलन करने के पश्चात हम इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स। तो ये डी बाई डी एक्स जो है वो लिखने का मतलब है कि हम इस चीज का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो ये y का x के सापेक्ष अवकलन हुआ, या उसी को हम लिखते हैं एफ डैश एक्स, है ना भाई। एफ डैश एक्स डैश लग गया मतलब उसका एक बार अवकलन हो गया, या उसको डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं आप। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब किसी फलन का आप एक बार x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो जो चीज आपको प्राप्त होती है, जो प्रथम अवकलन होता है, यानी कि प्रथम बार अवकलन होने के पश्चात जो आपको चीज मिलती है, उसको बोलते हैं प्रथम अवकलज गुणांक। और ये जो प्रथम बार अवकलन होने के बाद जो चीज आपको मिलती है, इसका पुनः अवकलन किया जा सकता है, क्योंकि ये x का ही फलन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं आपको बोल रहा हूँ y बराबर एक्स के घात 4, आपने इसका एक बार अवकलन किया, 4x के घात 3 मिला। क्या ये फिर से x का फलन नहीं है? आप देख लो, ये फिर से ये x का ही तो फलन है। एक बार अवकलन करने के पश्चात आपको जो चीज मिल रही है वो पुनः x का फलन है। ठीक है, मैं अपनी बात को दोहराता हूँ। एक बार अवकलन करने के पश्चात आपको जो भी चीज मिल रही है वह पुनः x का एक फलन है, और इसलिए उसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है। तो फिर से यानी कि अब दूसरी बार आप उसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, तो इसको अब हम लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं इसको। ये कहलाता है द्वितीय अवकलज गुणांक। ठीक है, या इसी को हम लोग लिखेंगे f डबल डैश एक्स, है ना भाई। इसी को हम लोग लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसी को f डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं। यानी कि आपने इसका दूसरी बार अवकलन किया, आप इसका तीसरी बार भी अवकलन कर सकते हो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं n बार अवकलन कर सकते हो। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं उत्तरोत्तर अवकलन, यानी कि लगातार अवकलन करना। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, यानी कि बार बार बारंबार अवकलन करना। ठीक है, तो लगातार बार बार अवकलन करने की प्रक्रिया को उत्तरोत्तर अवकलन बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब हम किसी फलन का उत्तरोत्तर अवकलन करते हैं, तो जो हमें क्रमशः प्रथम अवकलन गुणांक, यानी कि देखो ये प्रथम बार अवकलन हुआ तो प्रथम अवकलज गुणांक, फिर उसका और अवकलन किए, यानी इसके हिसाब इस फलन का ये दूसरी बार अवकलन हुआ है। पहली बार अवकलन हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स बना, एक बार और अवकलन हुआ, इसका एक बार और अवकलन हुआ, इसका एक बार और। देखो
इसका अपन एक बार अवकलन किए तो डी वाई बाई डी एक्स बना। अब इसका एक बार और अवकलन किए तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बना। यानी कि कुल मिला के यहाँ से यहाँ देखोगे तो इसका 2 बार अवकलन करने से ये बना है। ठीक है, अब इसके विभिन्न नोटेशंस में आपको बतलाता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए अब देखो, जैसे मान लो कोई फलन है जिसको हमने कह दिया y, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स हम लिखते हैं, y x का फलन है। अब उसका आप एक बार अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसको लगातार अवकलन करते जा रहे हैं। तो प्रथम अवकलन को हम लोग y1 लिखेंगे। ठीक है, y1 मतलब y का एक बार अवकलन करने से जो चीज मिली वो y1। ठीक है, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, y डैश भी लिख सकते हो, प्रथम बार अवकलन करने पर उसको y डैश भी लिख सकते हो, आप इसको f डैश x भी लिख सकते हो। ठीक है, y1 बोलो, चाहे y डैश बोलो, चाहे f डैश x बोलो, चाहे dy बोलो, चाहे d ऑफ एफ एक्स बोलो, ये चीजें वही हैं, लिखने का अलग अलग तरीका है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, चीजें वही हैं, सोचो इतने इतने विभिन्न तरीकों से उसको व्यक्त किया जा सकता है। और ये सब आपको जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज जब आपके सामने कोई प्रश्न आएगा तो आप मान लो सोच रहे हैं सर हम लोग तो प्रथम बार अवकलन को y1 लिखते हैं सर। अब y1 लिखते हैं, अचानक से आपको y डैश दिखने लग गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने तो हमको y1 बताया था, यहाँ तो y डैश दिख रहा है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आप सारे तरीकों को जान लो कि जैसे y है। अच्छा, एक और तरीका जो सबसे सामान्य और सर्वव्यापी तरीका dy बाई डी एक्स है ना भाई। अगर अपन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो प्रथम अवकलन गुणांक या प्रथम अवकलज को अपन इस तरीके से लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स बोलो, चाहे उसको y1 बोलो या y डैश बोलो या f डैश x बोलो या dy बोलो या df(x) बोलो, सोचो इतने सारे तरीके हैं प्रथम बार अवकलन करने के। अगर आप दूसरी बार अवकलन कर रहे हैं, यानी कि इनका अगर एक बार और अवकलन कर रहे हैं तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी इसको पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझना जरूरी है, वो चीज क्या है वो समझ में आना जरूरी है। उच्चारण सभी अपने अपने तरीके से अलग अलग करते हैं, लेकिन वो चीज क्या है, क्यों, कब, कैसे बनी, वो आपको जानना ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब देखो y1, अच्छा इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे y का प्रथम बार अवकलन किया तो उसको y1 लिखे, इसी को आप y2 भी लिख सकते हो, इसी को आप y डबल डैश भी लिख सकते हो, इसी को आप f डबल डैश x भी लिख सकते हो, f डबल डैश x, इसी को आप d2y भी लिख सकते हो, इसी को आप d2fx भी लिख सकते हो। तो ये सब क्या है, ये द्वितीय अवकलज गुणांक है, यानी कि इनका एक बार और अवकलन करने से जो चीज तैयार होगी उसको अपन इससे लिखेंगे। तीसरी बार अवकलन करोगे तो उसको किस किस तरह से आप लिख सकते हो, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसी को आप y3 बोल सकते हो, इसी को y ट्रिपल डैश बोल सकते हो, इसी को आप f ट्रिपल डैश x बोल सकते हो, इसी को आप d3y बोल सकते हो, इसी को आप d3fx बोल सकते हो। और इसी तरीके से आप आगे चलते जाओगे तो जब आप nवीं बार अवकलन करोगे तो dny बाई डी एक्स एन yn डैश बोलोगे आप इसको n डैश, ठीक है, yn डैश आप इसको बोलोगे, और f n डैश x या एफ एन एक्स इस तरीके से आप बोल सकते हो, n डैश x, और डी एन वाई, और या इसको बोलोगे आप डी एन एफ एक्स। इतने विभिन्न नोटेशंस हैं दोस्तों फलन के अवकलन को व्यक्त करने के लिए। और फिर अब हम कुछ सवालों को देखेंगे। ठीक है, अब हम कुछ सवालों को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको अपन n डैश लिख सकते हैं, या सबसे बढ़िया तरीका ये कि n लगा के आप ब्रैकेट लगा दो, ये ऐसा, तो आप समझ जाएंगे इससे कि nवा अवकलन गुणांक, nवा अवकलज है इसका। तो ये भिन्न भिन्न नोटेशंस हुए। ठीक है, जैसे मुझे चौथे अवकलन गुणांक को, यानी चौथी बार जब अवकलन किया गया तो जो चीज बनी उसको व्यक्त करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो या तो मैं उसको बोलूंगा d4 y बाई डी एक्स फोर, या उसको बोलूंगा मैं y4, या y ऊपर में 4 डैश, ठीक है, या उसको ऐसे लिख सकते हो y4 लिख सकते हो, या y आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे इस तरीके से आप लिख सकते हो, यानी कि चौथी बार उसका अवकलन हुआ। ठीक है, या फिर आप उसको ऐसे लिखो y4, ये ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये चौथा अवकलन, ये इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप d4y या d4fx, ऐसा। कुल मिला के चीज़ें समझ में आनी चाहिए, नोटेशंस क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको भी समझ में आए, सामने वाले को भी समझ में आए, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को देखते हैं, वहां पे हमने सवाल लिख रखे हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यदि y बराबर, आपको y दिया है साइन m साइन इनवर्स x, साइन m साइन इनवर्स x, तो सिद्ध क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, चलो वो सिद्ध तो हम लोग कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे वाई टू दिया है, तो अब वाई टू का मतलब समझ जाइए कि ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, वाई वन कौन है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, समीकरण 1 का एक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये पूरी लाइन आप लोग लिखिएगा। हम डायरेक्ट इसका अवकलन कर रहे हैं, दोनों और अवकलन करोगे तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन इतने का होगा कॉस इतना, लेकिन इसका फिर से होगा, तो m तो ठहरा कांस्टेंट है, उसके साथ गुणे में है, तो वैसे का वैसे लिखाएगा। साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तिर्यक गुणा करो अब, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एम बचेगा कॉस m साइन इनवर्स x, दोनों ओर आप वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स। अब आप बोलोगे सर वर्ग क्यों किए, क्योंकि वर्ग में ये कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर साइन को हम वहां पे y लिख देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एम स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा ने क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और देखो साइन एम साइन इनवर्स एक्स को y कहा है, तो ये स्क्वायर है इसलिए y स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर, और 1 माइनस ये पूरा हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ तक के कहीं भी डाउट है तो जरूर पूछिए आप लोग, इतने में कहीं डाउट है तो अवश्य पूछिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब आप सब लोग यहाँ पे ये देखिए कि अब हमको पुनः एक बार अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आगे का काम यहाँ करता हूँ, एक बार पुनः अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे ये पहला पद ये दूसरा पद, उसके बाद को आप लिखना x के सापेक्ष पुनः, ठीक है, x के सापेक्ष पुनः एक बार अवकलन करने पर वो पूरा आप लोग लिखना। अब पहला पद दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन करेंगे तो कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जैसे 2x होता है ना, वैसे ही इसका भी 2 पहले सामने आएगा, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स का फिर से होगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ये होगा, पहला पद दूसरे का अवकलन हो गया, प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस सामने है ही पहले से, पहला पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद पहले का अवकलन, और उधर क्या होगा एम स्क्वायर 1 का 0, और उधर क्या होगा बताऊं वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, y का फिर से होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इस तरह से होगा। अच्छा आप देखो, आप गौर से देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हट जाएगा, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, क्योंकि देखो 0 माइनस 2x मतलब माइनस 2x, मतलब 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 डिवाइड बाई डी एक्स दोनों ओर से उड़ गए, तो बचेगा क्या आप बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर में नहीं है इंटू में ना, और यही 2 डी वाई बाई डी एक्स दोनों ओर से कट हुआ है, 2 डी वाई बाई डी एक्स, 2 डी वाई बाई डी एक्स, तो इसके बाद आपका ये बचेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और यहाँ से
2 हट गया और एक तो डी वाई बाई डी एक्स हट गया है, तो क्या बचा है, एक्स बचा है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से आप देखो क्या हुआ है, 2 और डी वाई बाई डी एक्स कट गया है तो y बचा और एम स्क्वायर बचा, और माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। डी वाई बाई डी एक्स को अपन क्या बोलते हैं आपको पता है, y1, और इसको क्या बोलते हैं अपन, y2। तो ये हो जाएगा आपका y2 y1 एम स्क्वायर वाई बराबर 0। और यही चीज सिद्ध करना था। देख लो दोस्तों, तो सरल सवाल था, कठिन नहीं था, इसलिए दूसरा सवाल आपका होमवर्क है, आप लोगों को इसको बनाना है और जब बन जाए तो कमेंट करके बताना है कि हाँ सर ये बन गया करके। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे विभिन्न एनवे अवकलजों के सूत्र, अलग अलग फलनों के लिए हम लोग एनवे अवकलज का सूत्र किस तरह से तैयार करेंगे, पूरा हम लोग डिराइव करेंगे दोस्तों। उसके बाद उससे संबंधित सवाल भी बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला वीडियो, अगला क्लास। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। आपको इस चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, आप खूब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।